स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का लेसन 10 द सॉन्ग ऑफ द फ्री का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। द wounded snake its hood unfurls। द wounded snake में होता है घायल सर्प। एक घायल सर्प इट्स हुड अनफल्स अपने फन को फैलाता है, यानी कि एक सर्प जो होता है तभी अपने फन फैलाता है जब वह घायल होता है। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ ब्लेज। एक हवा जो है, हवा एक छोटी सी ज्वाला को भड़का देती है। एक छोटी सी चिंगारी जो होती है, हवा का यदि संपर्क हो तो वह एक बड़े फ्लेम को धारण कर सकती है। उसका ब्लेज रूप जो है वह फ्लेम में चेंज हो जाता है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल। जो डिजर्ट एयर होती है, मरुस्थल की हवा, वो रिसाउंड करती है, पुनः ध्वनि उत्पन्न करती है ऑफ द कॉल्स, उस पुकार की। ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज। जब हार्ट स्ट्रक लायंस रेज होता है, अर्थात जब क्रोध में हार्दिक रूप से घायल जब शेर दहाड़ता है, तो मरुस्थल में उसकी जो आवाज़ होती है उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, और सामान्य रूप से अगर दहाड़ता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है। द क्लाउड बादल पुट्स फोर्थ इन इट्स डेल्ज स्ट्रेंथ। वह बादल जो होते हैं वह बहुत अधिक घनघोर बारिश करते हैं। डेल्ज स्ट्रेंथ से बारिश करते हैं। व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। जब लाइटनिंग बिजली की चमक जब उसके सीने को चीर देती है, तभी जो है बादल तेज बारिश करते हैं। अन्यथा आप देखते होंगे कि बादल आसमान में मंडराते रहते हैं, लेकिन उससे कोई बारिश नहीं होती है। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। जब आत्मा को झकझोर दिया जाता है, किसी गहरे संकट में जब आत्मा पहुंच जाती है या कोई बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ जाता है, तो जो महान व्यक्ति होते हैं वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर सामान्य परिस्थिति होती है तो वह बिल्कुल साधारण से बने रहते हैं, लेकिन वह उस समय अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब कोई समस्या, कोई प्रश्न उनकी आत्मा को झकझोर देता है। फिर कवि कहता है कि लेट आइज ग्रो डिम, इसलिए आँखों की रोशनी को धीमा पड़ जाने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कानों की सुनने की क्षमता कम हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, और मित्रता को भी असफल हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और आप प्रेम को धोखेबाज सिद्ध हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और भाग्य को, लेट फेट मीन्स भाग्य को 100 हॉरर सेंड, सैकड़ों विपत्तियाँ उत्पन्न करने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और क्लॉटेड डार्कनेस घटाटोप अंधकार को अपना मार्ग अवरुद्ध करने दो। एंड नेचर वेर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, और चाहे प्रकृति आपको कुचलने के लिए उन्मुक्त ही क्यों ना हो, स्टिल नो माई सोल, फिर भी अपनी आत्मा को जानते रहिए। यू आर डिवाइन, आप दैवीय हैं। मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।
नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं देखिए न बाएं, बट टू द गोल, बल्कि केवल लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखिए। कवि कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा यदि आप कठिन से कठिन परिश्रम करें और ध्यान दें कि आपका लक्ष्य जो है वह आपको मिल जाए, उस कठिन परिश्रम से आपका लक्ष्य मिल जाए। और किसी भी लक्ष्य को, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन उसमें जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। कमज़ोर या कम सोच रखने वाला व्यक्ति जो होता है वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले काम को करना ही छोड़ देता है। तो हमको काम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और अगर कभी कोई नुकसान होता है तो ये शरीर रूपी जो हमारा ढांचा है यही नष्ट होता है, आत्मा पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने पर ही मिलती रहेंगी। तो आशा करते हैं कि आपने पिछले सभी वीडियोस पढ़े होंगे। यदि आप तक नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी पाठ जो पोएट्री के हैं उन सब का हिंदी अनुवाद आप पढ़ सकते हैं, और फिर आपको इसका एक्सप्लेन भी समझा दिया जाएगा आने वाले वीडियोज़ में।